कभी सोचा है शहर की किसी ऊंची बिल्डिंग की बालकनी या खिड़की पर मधुमक्खी का छत्ता? ये नज़ारा अब कह सकते हैं कि काफी आम हो गया है। मधुमक्खियां जिन्हें हम हमेशा खेतों और जंगलों से जोड़कर देखते हैं, वो अब हमारे इन कंक्रीट के जंगलों में अपना घर बना रही हैं। ये अपने आप में एक मॉडर्न मिस्ट्री जैसा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मधुमक्खियां अपना नेचुरल हैबिटेट, अपना घर छोड़कर हमारे इन बिजी शहरों की तरफ आ क्यों रही हैं? क्या वजह हो सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब ये समझने के लिए कि मधुमक्खियां शहरों में क्यों आ रही हैं, हमें पहले ये देखना होगा कि वो आखिर भाग कहाँ से रही हैं। मतलब वो कौन सी जगह है जिसे वो पीछे छोड़ रही हैं। और वजह है जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है हमारे पारंपरिक खेत, जहां बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जहां बस एक ही तरह की फसल मतलब मोनोकल्चर होती है। ये मधुमक्खियों के लिए एक तरह से खाने का अकाल पैदा कर देता है। और दूसरी तरफ है हमारे शहर। यहां आपको रूफटॉप गार्डन मिलेंगे, पार्क हैं, बालकनियों में अलग अलग तरह के फूल हैं। मतलब मधुमक्खियों को साल भर खाने पीने का सामान मिलता रहता है। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये असल में जिंदा रहने की एक लड़ाई है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स इन मधुमक्खियों के लिए जहर की तरह हैं। ये ना सिर्फ उनकी सेहत खराब करते हैं, बल्कि उनका नेविगेशन सिस्टम मतलब दिशा पहचानने की ताकत भी छीन लेते हैं। और इसी वजह से होता है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। सोचिए, इसमें पूरी की पूरी मधुमक्खियों की बस्तियां रातों रात गायब हो जाती हैं। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे रिफ्यूजीज, इन नन्हे शरणार्थियों की कहानी हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ मधुमक्खियों की नहीं, ये कहानी हम सबकी है। देखिए, मधुमक्खियां कोई आम कीड़ा मकोड़ा नहीं है। उन्हें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सिंगल पॉलिनेटर स्पीशीज का दर्जा मिला हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ग्लोबल फूड प्रोडक्शन की, हमारी बायोडायवर्सिटी की ये एक तरह से बुनियाद हैं। इनका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, दुनिया भर में पौधों और पॉलिनेटर्स के बीच जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं, उनमें से हर 8 में से 1 मधुमक्खियों की वजह से होता है। 1 in 8। ये सच में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है लेकिन क्रूशियल। मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक पराग यानी पॉलन को ट्रांसफर करती हैं। इसी से बीज बनते हैं और इन्हीं बीजों से उगते हैं वो फल और सब्जियां जो हमारी प्लेट तक पहुंचते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। शहर मधुमक्खियों के लिए एक तरफ जहां सेफ हेवन है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा भी। इसी को कहते हैं कंक्रीट जंगल का पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स बिल्कुल साफ है। एक तरफ शहरों का पोल्यूशन है, यहां की बढ़ी हुई गर्मी है जो उनके लिए खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ यही शहर उन्हें मौका भी देते हैं। कैसे? पार्कों के जरिए, फूलों से भरी बालकनियों के जरिए, जहां उन्हें तरह तरह के फूल मिलते हैं। अब सोचिए, अगर किसी के घर में मधुमक्खी का छत्ता दिख जाए तो आमतौर पर पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे हटवा दो, उसे तुड़वा दो। लेकिन क्या ये वाकई सही कदम है? और एक छत्ते को तोड़ देना हम सबके लिए नुकसानदेह क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए, एक छत्ते को नष्ट करने का असर सिर्फ उस घर तक नहीं रहता, बल्कि पूरे मोहल्ले पर पड़ता है। वहां का लोकल पॉलिनेशन रुक जाता है। इसका सीधा मतलब है आसपास के पेड़ पौधों पर कम फल और फूल आएंगे। इससे सिर्फ बायोडायवर्सिटी को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे अर्बन इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर हम इन नए पड़ोसियों के साथ मिलकर शांति से कैसे रह सकते हैं? छत्ते को तोड़ने या नष्ट करने से कहीं बेहतर एक ऑप्शन है। इसे कहते हैं साइंटिफिक रेस्क्यू ऑपरेशन। इसमें होता क्या है कि एक्सपर्ट्स आते हैं और बिना किसी इंसान या मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए पूरे छत्ते को सेफली किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। बात सीधी सी है। अगर हमें शहरों में एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए, तो हमें नेचर के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना होगा। उन्हें बाहर निकालने की नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाने की सोच अपनानी होगी। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ दिखता है। जब हम छत्तों को नष्ट करते हैं तो हमारे शहरों की बायोडायवर्सिटी कम होती है। लेकिन जब हम उन्हें रिलोकेट करते हैं, सुरक्षित जगह पर भेजते हैं, तो बायोडायवर्सिटी बढ़ती है और लोकल गार्डन्स को भी फलने और फूलने में मदद मिलती है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। कभी सोचा है कि अगर मधुमक्खियां ना हो तो इसकी छुपी हुई कीमत क्या होगी? हाँ, हमें शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड और बिना बीज वाले फल सब्जियां तो मिल जाएंगे, लेकिन
उनमें वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो नेचुरल पॉलिनेशन से आते हैं। मतलब खाने की क्वालिटी गिर जाएगी। और आखिर में ये मुद्दा सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं है, ये सीधा सीधा हमारी अपनी हेल्थ से जुड़ा है। मधुमक्खियों की सेहत और हमारी सेहत, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, जो लोकल मधुमक्खियां होती हैं, उनसे मिलने वाला कच्चा शहद और बी पोलन हमारी बॉडी के लिए कमाल का होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को लोकल पॉलन से कह सकते हैं कि जान पहचान करवाता है। इससे एक पॉलन मेमोरी बनती है और इसका फायदा, ये हमें एलर्जी से बचाने में मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस यही कि मधुमक्खियों के साथ कोएग्जिस्ट करना, मतलब मिलके रहना, सिर्फ नेचर के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारी अपनी भलाई के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए जरूरी है। तो आज हम सब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं और हमें यह तय करना है कि हमारा शहर नेचर के लिए आखिरी जंग का मैदान बनेंगे या फिर उसका सबसे नया, सबसे इनोवेटिव सेफ हाउस। फैसला हम सबको मिलकर करना है।